हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल DLED वाला 2.0 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कल की क्लास को ही कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कल आपको 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा पढ़ना था, जिसमें लासा वाला पॉइंट हो गया था। आपको सिखाया था मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि एवं भाग विधि, दोनों तरीके से लासा निकालना सिखाया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 अंकों तक की संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं दोनों विधियों से। ठीक है, देखते हैं। देखिए, 3 अंकों तक का मासा गुणनखंड एवं भाग विधि से, दोनों विधि से देखेंगे मासा। तो सर सबसे पहले कोई एक उदाहरण लेते हैं। पहले हम गुणनखंड विधि से देखेंगे। गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना। मासा को फुल फॉर्म होता है इसका महत्तम समापवर्त। इसको हम ज्ञात करना सीखेंगे। ज्ञात करना, कोई एग्जाम्पल लेते हैं एक उदाहरण के लिए। मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं 120, एक ले लेते हैं 144 और एक ले लेते हैं हम 204। 3 अंक की संख्या होनी चाहिए। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालना है। तो कल मैंने आपको बताया था इसका फैक्टराइज करना। 120 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो यहाँ तोड़ते हैं 120। सबसे पहले 2 से सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो 2 छक 12, ये हो गया 0। फिर 2 से 2 तियाँ 6, फिर 0, फिर 2 से ये 15 बार जाएगा, फिर 3 से फिर 5 बार जाएगा। अब ये नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ देंगे। तो इसका फैक्टर जो बना 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 24 और 24 पंचे 120। फिर 144 का इसी प्रकार 2 × 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर काट के दिखाते हैं आपको गलत ना हो, ताकि 144, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तियाँ 6, ये 12 हो गया, 2 छक 12, फिर 2 से फिर 2 एकम 2, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से 9, फिर 3 से और ये 3 त्रिका 9। अब नहीं कटेगा, यहीं पर छोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 48 तियाँ 144। इसी प्रकार से हम 204 को भी काट कर देखते हैं। 204 इसको काटते हैं, इसको थोड़ा रफ करते हैं साइड में। ये 204 को जब आप काटोगे, 2 एकम 2, ये 0 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, 2 एकम 2, फिर 3 से कट जाएगा, 5 1 6। योग कल बताया था मैंने ना कि दोनों का योग करेंगे, और योग अगर 3 से मल्टीप्लाई भाग हो रहा है तो आपका पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 एकम 3, 21 हो गया, 3 सते 21। अब ये नहीं कट रहा है आगे। 17 एक अभाज्य संख्या है, तो हो जाएगा 2 × 2 × 3 और × 17। मासा जो होता है महत्तम समापवर्त, आपने अभाज्य गुणनखंड किया, इसमें जो अंक तीनों में मिलेगा आपको, उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मासा बराबर हो जाएगा, देखो ये मिल रहा है तीनों में 2, 1 2 मिल रहा है और 1 मिल रहा है 3। 3 आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 3 मिल रहा है। बस यही 3 अंक हैं जो तीनों में मिल रहे हैं, बाकी कोई मिल नहीं रहा है। तो ये हो गया मासा कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 तियाँ 12। ये आपका मासा हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कर लिया। अब इसी को हम देखते हैं भाग विधि से। दूसरा पॉइंट क्या है, भाग विधि से देखते हैं। भाग विधि से देखते हैं। अगली दूसरी संख्या ले लेते हैं भाग विधि से, यही संख्या नहीं, अगली दूसरी संख्या ले लीजिए कोई।
मान लेते हैं एक ले लेते हैं 671, दूसरी संख्या ले लेते हैं 781 और तीसरी ले लेते हैं 1441। ये संख्या ले लेते हैं और इसको हम भाग विधि से देखते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या को भाग करेंगे। तो 671 सबसे छोटी है, इससे आप डिवाइड करिए 1441 को। 1441 कितनी बार जाएगा, तो 6 दूनी 12, 1200 हो जाता है। 71 दूना हो जाएगा आपका 142। तो आप इसको क्या 2 बार ये चला जाएगा, 1342 हो जाएगा 2 बार। तो 2 1 2, 2 सते 14 के 4 हासिल 1, 2 6 12 1 13, 1342। इसको घटाओगे तो बचेगा, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ हो गया 3। तो उधार फिर लेंगे तो 3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। ये हो गया 99। 99 को फिर से अब 99 से डिवाइड करना है आपको 671 को। 671 तो ये कितनी बार जाएगा, भाग करना है तो कितनी बार जाएगा, 5 बार समथिंग जाएगा। 6 बार चला जाएगा, 6 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6 9 54 के 4 हासिल आया 5, 6 9 54 और 5 59, ये हो गया 594। इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ 7, घटाओगे तो 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 6, फिर उधार लिया यहाँ से तो हो गया 16, 16 में से 9 गया तो हो गया 9 7 16, 77 बचा और ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। अब 77 से डिवाइड करेंगे 671 को, 671 को ये डिवाइड कर देंगे। अब कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 7 8 56, 7 9 63, 9 बार देखते हैं जाता है, 9 बार, 9 7 63 के 3 और 9 7 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार देखिए, 8 8 7 56 के 6, 8 7 56 और 5, 56 5 61, ये इतनी बार गया। फिर यहाँ से घटाओगे तो 11 में से 6 गया 5 और यहाँ बचा 6 में से 1 गया तो 5। फिर आप डिवाइड करिए 77 को 55 से, तो ये 1 बार जाएगा। फिर 55 माइनस किया तो बचा कितना, ये हमारा यहाँ 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा। इसको डिवाइड करिए 22 से 55 को, तो फिर ये हमारा हो गया 22 दूना 44, 2 बार जाएगा, यहाँ हो गया 44, बचा कितना 11, 11 से डिवाइड करिए 22 को, तो ये 2 बार में कट गया, 11 दूना 22, ये कट गया। अब अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर 11 आ गया, 11 से ये संख्या दोनों कट गई। अब हम 11 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा संख्या एक बचा हुआ है बीच का, तो हमारा अगला है 11 से डिवाइड करना है आपको 781 को, 781 को। तो 11 का डिवाइड करेंगे 78 से ज़्यादा ना हो, तो 11 सते 77 होता है, घटाओगे तो 1 बचेगा और 1 यहाँ से उतारा। अब फिर 11 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो 11 एक ऐसी संख्या है जिससे क्या होता है कि तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। तो हमारा अभीष्ट मासा क्या बनेगा, अभीष्ट मासा ये हमारा बन जाएगा कितना 11। ये तीनों संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का जो मासा है आपका, इन तीनों संख्याओं का वो कितना है 11 है। ठीक है, तो ये हमारा था भाग विधि से मासा और ये था गुणनखंड विधि से मासा। मैं आशा करता हूँ कि आप जान गए होंगे पूरी तरह से कि मासा कैसे गुणनखंड विधि से और भाग विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुत आसान तरीका है, आप प्रैक्टिस करिए और मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होमवर्क दे देता हूँ जिससे आप करिएगा और फिर कल हम उसको सॉल्व भी करवाएंगे। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पर होमवर्क लिख देते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ये आपका होमवर्क यहाँ लिखता हूँ जिसको आप करके लाओगे घर से। पहला सवाल आप लिखिएगा 125, 220 तथा 300। पहला 125,
220 तथा 300 का, इसका आपको लासा ज्ञात करना है और वो भी गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से लासा ये आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ये हो गया। और दूसरा कोई और अंक ले लीजिए, दूसरे में ले लीजिए आप 200, 250 ले लीजिए, अगला ले लीजिए 300। इसका आप भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए। भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल आपको देता हूँ मासा ज्ञात करने के लिए। 101, 901 ले लीजिए, एक संख्या 101, एक ले लीजिए 901 और एक ले लीजिए 1111, कोई भी ले लीजिए, 4 अंक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बनेगा। तो इसका आप गुणनखंड विधि से, इसमें आपको लासा निकालना ऊपर वाले दो में, कल वाला है जो कल बताया था मैंने, और इसमें आपको गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना है। मासा ज्ञात कीजिए। और अगला है आपका चौथा सवाल, इसको आप लिखिए, कोई अंक ले लीजिए 625, मान लीजिए 625 ले लेते हैं, और 625 अगली संख्या ले लेते हैं 3125, अगली लेते हैं 15625। ये 3 अंक, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे डिवाइड करेंगे इसमें, या इसमें पहले करेंगे, फिर जो आएगा जिससे कटेगा उससे आप इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग हो जाएगा। और जो छोटी से छोटी संख्या या मैक्सिमम संख्या जो होगी, जो तीनों में भाग कर ले जाए, वही क्या होगी, अभीष्ट मासा होगी, बड़ी से बड़ी संख्या। इसका आप भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया होमवर्क। आप सॉल्व करके कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं, हम चेक करेंगे, और कल इसको हम सॉल्व भी करवाएंगे। आप करके आइएगा, आंसर कमेंट जरूर करिएगा। मित्रों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से, और कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी सहायता मिलेगी। आपका कमेंट देखा जाएगा और फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।